पिछली क्लास में हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 6 हमने डिस्कस किए थे। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब कि हमको एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मेरा जो टेंजेंट हो वो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप जीरो होता है, उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। ये y इक्वल टू x क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 कर्व है हमारा। और ये जो हमने कर्व बनाया है ये हमने एक रफली कर्व बनाया है, ये जरूरी नहीं है कि हमें कर्व बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाना होगा। y इक्वल टू x क्यू माइनस इसका कर्व बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको समझने के लिए। एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा बनाना ही पड़े, आप केवल अपनी सहूलियत के लिए बना सकते हैं। हमने इसका डिफरेंशिएट करके पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, वो हमारा आ गया 3 इंटू में x² माइनस 2x माइनस 3। ये हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है। मैं यहाँ आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताऊंगा। डिफरेंशिएट अगर आप चाहते हैं डिफरेंशिएट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं छोटी से छोटी चीज़ को डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा। हमने डिफरेंशिएट करके हमें ये मिल गया 3 इंटू में x² माइनस का 2x माइनस 3। और हमने मान लिया था कि एक पॉइंट है जिसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो पैरेलल टू x एक्सिस जाती है। वो पॉइंट हमने मान लिया था p x1 y1। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 पर हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3। x की जगह हमने x1 रख दिया। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका dy/dx इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो वही करेंगे, हम dy/dx इक्वल टू जीरो रखेंगे। जैसे ही हमने इसको जीरो रखा तो 3 उधर जाके क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर उसके बाद हमने इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद हमें एक वैल्यू x इक्वल टू माइनस मिली और एक वैल्यू x इक्वल टू 3 मिली। फिर यही वैल्यू जब मैं y में डाल देता हूँ तो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाती है। डाल दिया मैंने एट x इक्वल टू -1 पे मैंने y की वैल्यू निकाली, वो y1 की वैल्यू मुझे 12 मिल गई। यानी मेरा पॉइंट क्या होगा, एक पॉइंट तो हो गया -1 12, दूसरा पॉइंट क्या था x1 इक्वल टू 3। दूसरा पॉइंट मैंने y में डाला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू मिल गई -20। ये मेरे को दूसरा पॉइंट मिल गया 3 -20। यानी कि ये जो दो पॉइंट है, इन्हीं दो पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। कह रहा है आपको एक कर्व दिया है y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, उस पर एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जिस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ वो टेंजेंट जो है ना पैरेलल हो किसके, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले कॉर्ड के, पैरेलल होना चाहिए इस कर्व का टेंजेंट। ऐसा पॉइंट आपको बताना है। तो हमने मान लिया वो पॉइंट कौन सा है, P। हमने मान लिया ऐसा पॉइंट कौन सा, P x1 y1। इस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि इस कॉर्ड AB के क्या है, पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो यानी कि इसका स्लोप बराबर होना चाहिए आपस में। इसका स्लोप तो हम डिफरेंशिएशन से निकाल लेंगे, dy/dx करके। हमने निकाला dy/dx और कौन से पॉइंट पे निकाला हमने, x1 y1 पे, यानी x की जगह डाल दिया हमने x1। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। अभी इसने कंडीशन क्या दी है, ये जो स्लोप है ये आपका इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो इसका स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्लोप हमें पता है कि जब हमें दो कोई पॉइंट्स दिए होते हैं तो उन दो पॉइंट से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो मैंने दोनों पॉइंट्स के नाम रख लिए, ये x1 y1 x2 y2। पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरे को इसका स्लोप आ गया 2, यानी लाइन AB का स्लोप कितना आ गया 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के क्या है, पैरेलल है, यानी कि इसका स्लोप ये और इसका स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद मेरे यहाँ पे क्या गया, x1 की इक्वल टू क्या आ गया 3। यानी क्या, अब x1 इक्वल टू 3 आ गया। अभी इस x1 की वैल्यू उठा के मैंने इस कर्व में डाल दी तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 1। तो पॉइंट कितना हो गया 3 1। पॉइंट कितना हो गया मेरा 3 1। तो यानी कि 3 1 पॉइंट ऐसा है जिस पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट जो है इस कॉर्ड की क्या आएगी, पैरेलल आएगी।
अब क्वेश्चन देखो किसी भी तक दूसरे तरीके से ऐसा ही पूछ सकता है, या तो पैरेलल वाला केस था। दूसरा केस क्या पूछ सकता है, हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसपे मैं अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, जिसमें मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, वो जो है ना इस वाले कॉर्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस वाले कॉर्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो उसमें हम उसके केस में हम क्या करते, पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते, पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते डी वाई बाई डी एक्स करके ऐसे, यानी कि ये हो जाता मेरा m1। फिर हम इसका स्लोप निकालते इसी तरीके से, ये मेरा हो जाता m2, ये मेरा हो जाता m2। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यानी कि m1 m2 इक्वल टू -1 का केस लेता मैं। m1 की वैल्यू कितनी रखता मैं 2x1 माइनस का 2, m2 की वैल्यू कितनी लेता मैं 2 इक्वल टू -1। तो ये कितना होता 4x1 माइनस का 2 इक्वल टू क्या -1, ये वहाँ चला जाता 4x1 माइनस 2 इक्वल टू क्या माइनस का 1/4। x1 की वैल्यू क्या रहती माइनस का 1/4 प्लस का 2, थोड़ा सॉल्व करता 4 माइनस का 1 प्लस का 8, यानी कि कितना हो जाएगा 7/4। x1 की वैल्यू 7/4, तो फिर इसे y1 इसमें पुट करके मैं y की वैल्यू निकाल लेता। तो यानी कि जब x1 भी मिल गया y1 भी मिल गया, यानी मुझे वो पॉइंट्स मिल जाता जिसपे मैं अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो इस वाली कॉर्ड के क्या होता परपेंडिकुलर होता। तो क्वेश्चन कैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। इस क्वेश्चन में आपको एक कर्व दिया हुआ है और उस कर्व पे आपको किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट की क्वेश्चन दी हुई है, मतलब टेंजेंट की ही क्वेश्चन दी हुई है, आपको टेंजेंट की क्वेश्चन दी हुई है। तो सबसे हम मान लेते हैं वो जो टेंजेंट है वो मान लेते हैं वो पी पॉइंट से पास हो रहा है, पी पॉइंट मतलब कि x1 y1 से पास हो रहा है। तो हम इस पॉइंट पे पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू ये कर्व की क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके हमने इसका स्लोप निकाला, और स्लोप निकाला कौन से पॉइंट पे x1 y1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाल लिया। अब उसके बाद हमने देखा हमें एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट की क्वेश्चन तो दी हुई है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की क्वेश्चन दी हुई है। हम उस स्लोप ऑफ द टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। हमें y इक्वल टू x माइनस 11 दिया हुआ है। अगर हम इसे y इक्वल टू mx प्लस c की क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यानी मेरी इस लाइन का स्लोप कितना है 1 है। और मैं जानता हूँ यही लाइन जो है ना, यही लाइन जो है इस कर्व पे क्या टेंजेंट है, यानी इसका जो स्लोप होगा वो इसके स्लोप के बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर होगा। इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इस कर्व के टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा, यानी इसके बराबर होगा। तो हम इसके बराबर रख देते हैं। हमने जब इसके बराबर रखा तो हमें x1 की वैल्यू मिल गई +-2। तो एक बार हमने x1 इक्वल टू 2 लेके हमने y की वैल्यू निकाली, वो हमारी y की वैल्यू होगी -9, यानी x इक्वल टू 2 पे हमारा पॉइंट आ गया 2 -9। फिर एक बार हम -2 लेके चलते हैं, x की वैल्यू -2 लेके चले तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है 19, यानी मेरा दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है -2 19। अब इसमें देखने वाली बात ज़रा ध्यान से ये है कि स्टूडेंट्स जनरली जो है यहीं तक करके छोड़ देते हैं, यहीं तक करके छोड़ देते हैं और चेक करने की वो कोशिश नहीं करते, और यहीं पर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ज़रा ध्यान से देखना, ये जो आपको जो गिवन लाइन है ना, ये पूरी की पूरी इस पर टेंजेंट दी हुई है। ये गिवन लाइन जो है ना वो आपको टेंजेंट दे रखा है। अब ये बात ध्यान रखना, कोई भी एक टेंजेंट जो है किसी कर्व पे किसी एक पॉइंट से ही पास होता है, कोई एक टेंजेंट जो है किसी कर्व पे एक ही पॉइंट से पास होता है, 2 पॉइंट से पास नहीं होता। लेकिन आपने तो यहाँ 2 पॉइंट्स निकाल के दे दिए, यानी कि इसमें से कोई एक पॉइंट जो है आपने गलत निकाला हुआ है, इस पर एक ही पॉइंट लाई करेगा, या तो ये वाला पॉइंट होगा या तो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि कोई टेंजेंट जो है किसी एक ही पॉइंट से पास होता है। तो हम चेक करते हैं, आपको पता है कि अगर 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 ये वाला पॉइंट, अगर ये टेंजेंट जो है इस वाले पॉइंट से पास हो रहा, मतलब अगर ये 2 माइनस लाइन जो है अगर ये वाला पॉइंट है, तो यानी कि ये कर्व की क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ के साथ टेंजेंट की क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पे लाई कर रहा है। तो हमने एक बार क्या किया, चेक करने की कोशिश की, y इक्वल टू x माइनस 11 में हमने ये वाला पॉइंट डाला, x की जगह 2 डाला, y की जगह -9 डाला। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस टेंजेंट की क्वेश्चन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है इस टेंजेंट पर लाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट हमने चेक किया, दूसरा पॉइंट -2 19 चेक किया, इसी लाइन पे इस टेंजेंट पे हमने डाल के देखा, x की जगह क्या है, x की जगह y की जगह 19 और x की जगह -2।
हमने डाल के देखा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो पॉइंट है इस टेंजेंट की क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यानी कि हमारा पॉइंट्स कौन सा हो जाएगा, हमारा पॉइंट सिर्फ ये वाला हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, ये वाला पॉइंट हमारा नहीं होगा। आपको ये चेक करके दिखाना होगा। अगर ये जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर ये बोल देता फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल बोल देता पैरेलल टू दिस। अगर ये बोल देता कि हमें किसी कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बताना है जिस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल हो किसके, इस लाइन के, तो यहाँ तब उस केस में मेरे ये दोनों पॉइंट आ सकते थे। तब उस केस में फिगर कैसा होता हमारा, ये फिगर जो बनाता हूँ मैं जनरली फिगर बनाता हूँ, आपको क्या मिल जाता, आपको ऐसे कोई 2 पॉइंट्स मिल जाते जिसपे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता तो किसी एक तीसरी लाइन के पैरेलल हो सकता था। लेकिन ये टेंजेंट, ये लाइन ही इसके ऊपर टेंजेंट है, यानी कि वो एक पॉइंट से पास करेगी। फिर से समझना, क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। अगर ये बोलता कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, तब ये मेरे दोनों पॉइंट लाई करते। लेकिन अगर ये टेंजेंट, ये लाइन ही इसके ऊपर टेंजेंट है, तो यानी कि वो किसी एक पॉइंट से पास करेगा। आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ये डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-1। मुझे क्या बताना है, मुझे उन सारी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इस कर्व पे टेंजेंट हो, साथ के साथ उसका स्लोप कितना हो, -1 हो, साथ के साथ उसका स्लोप कितना हो, -1 हो। यानी कि आपको टेंजेंट की इक्वेशंस बनानी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन या फिर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होते पॉइंट्स, और साथ के साथ क्या चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। स्लोप तो इसने बोल दिया कितना होना चाहिए, -1। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना होगा वो पॉइंट्स जिस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसमें स्लोप मेरा कितना होता, -1। वो पॉइंट जिस पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसका स्लोप कितना होना चाहिए, -1। तो मुझे जब वो पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये मेरे जो स्लोप दिया हुआ है, उन पॉइंट्स की हेल्प से और इस स्लोप की हेल्प से मैं उन टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चलिए फिर ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट करके इसका स्लोप निकालते हैं। इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, कितना आ गया मेरा, -1/x-1 ये इसका डिफरेंशिएट है। इसका डिफरेंशिएट, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती है नीचे कमेंट करके बोल देना, मैं दोबारा से बना दूंगा वीडियो डिफरेंशिएशन के ऊपर सेपरेट वीडियो। अब हमने वो पॉइंट मान लिया है, पी पॉइंट मान लिया है x1 y1, जिसपे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो मेरा उसका जो स्लोप हो -1 हो, हमने पी पॉइंट मान लिया। तो पी पॉइंट पे मेरे स्लोप की क्वेश्चन आ गई है -1/x1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -1 के बराबर। हमने इसे -1 के बराबर रखा और वहां से मैंने x की वैल्यूज निकाली। x की मेरे यहाँ पे 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, एक x = 2 और x = 0। इन दोनों वैल्यूज को मैंने सेपरेटली कर्व की क्वेश्चन में डाला और वहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली दोनों की। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया 2 1, दूसरा पॉइंट आ गया 0 -1। ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं और स्लोप मेरे पास है ही है। तो मैं क्या टेंजेंट की इक्वेशन नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकते हैं। अब हमें पता है हमें लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = mx - x1। ये क्लास 11th में चैप्टर 10th में है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = mx - x1। इसमें पहले मैं इस पॉइंट्स को लेकर और इस स्लोप को लेकर बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट्स को लेके और स्लोप -1 को लेकर हम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले इस पॉइंट और इस स्लोप को लेकर बनाया हमने, x1 की जगह क्या ले रखा है 2 और y1 की जगह क्या ले रखा है हमने 1 डाल दिया हमने, और m की जगह क्या डाल दिया, m की जगह -1 दे रखा है क्वेश्चन में, डाल दिया। डालने के बाद हमें स्लोप की क्वेश्चन क्या आ गई हमारे, नहीं टेंजेंट की क्वेश्चन क्या आ गई, y + x - 3 = 0। ये हमारे एक टेंजेंट की क्वेश्चन है। फिर हम दूसरे टेंजेंट की क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पॉइंट्स मेरा क्या हो जाएगा, ये 0 -1 जो हमने ये वाला पॉइंट निकाला था, और स्लोप हम यही लेंगे, दोनों टेंजेंट के लिए स्लोप हमारा सेम ही रहेगा। तो ये x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 और y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, और स्लोप मेरा क्या होगा -1। लाइन की क्वेश्चन में डाल दिया, लाइन की क्वेश्चन में डालने के बाद मैंने टेंजेंट की क्वेश्चन बना लिया। यानी कि मैंने देखा ऐसे हमारे पास 2 टेंजेंट है जिनका स्लोप कितना -1, 2 टेंजेंट है जिनका स्लोप क्या है -1। हम देख भी सकते हैं, एक तो ये वाला टेंजेंट हो सकता है और एक ये वाला टेंजेंट। अगर हम ग्राफिकली देखें भी तो ऐसे हमारे कितने स्लोप हो सकते हैं, ऐसे हमारे 2 स्लोप हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा = कितना है 135 के करीब होगा,
और ये वाला एंगल भी हमारा थीटा इक्वल टू 135 पे होगा, और दोनों 135 एंगल पे हमारा स्लोप की वैल्यू -1 होगी। आप इतना डीपली मत जाइए, आप ये देखिए ऐसे हमारे दो कर्व, आपको वहाँ एग्जाम में इतना दिखाना भी नहीं होगा, आप ये बता देना कि हमारे ऐसे दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे जिनका जो स्लोप होगा वो -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-3। यही पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से ही है। आपको भी जो है ना ऐसे टेंजेंट की क्वेश्चन ड्रॉ करनी है जिसका स्लोप कितना 2 है और साथ के साथ जिसका स्लोप कितना 2 है। तो आपको लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ करनी है। लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, साथ के साथ पॉइंट्स चाहिए। स्लोप तो आपको गिवन है, साथ के साथ आपको क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स निकालने होंगे। हमारा काम क्या होगा, पॉइंट्स निकालना। तो पिछले क्वेश्चन की तरीके से करेंगे। हम मान लेते हैं ऐसा पॉइंट क्या P है x1 y1, जिसपे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसका स्लोप हमारा 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहले हम डिफरेंशिएट करके इस कर्व का जो है ना टेंजेंट निकालते हैं, इस कर्व का स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। dy/dy इक्वल टू क्या, -1/x-3 का होल स्क्वायर। वो एट द पॉइंट x1 y1 पे निकाला, वो कितना आ गया हमारा, -1/x1-3 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। तो हमने इसे 2 के बराबर रखा। 2 के बराबर रखने के बाद ये 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और x-3 का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा। जब ये स्क्वायर जो है इस -1/2 के बाद अंडर रूट जाता है, तो हम देखते हैं कि अंडर रूट के अंदर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अंडर रूट के अंदर हमारा नेगेटिव वैल्यू हो गई है। और हम ये जानते हैं कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रहती है तो उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, नो रियल वैल्यू, ओनली इमेजिनरी वैल्यू, यानी कि हमारी को रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती एक्स की। यानी ऐसा कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसका स्लोप 2 के बराबर हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन था। इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² माइनस y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो आपको एक कर्व की क्वेश्चन दे रखी है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से ही है। आपको यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, और आपको पॉइंट्स निकालने होंगे। तो पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे। हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारी ये कर्व की क्वेश्चन आ जाती है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाती है, ये dy/dx। अब उसी तरीके से हमने ये पॉइंट्स मान रखा था P इक्वल टू x1 y1, और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारा इसी पॉइंट से पास हो रहा था, टेंजेंट हमारा इसी पॉइंट P से पास हो रहा था। यानी कि स्लोप ऑफ द हम टेंजेंट हम जो है ना x1 y1 वाले पॉइंट्स पे निकालेंगे। इसमें x की जगह हम डाल देंगे x1, तो हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा ये, अब ये हमारा ये पूरा फ्रैक्शन है, ये हमारा एक पूरा फ्रैक्शन है जिसमें हमारा न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली है, ये ऊपर माइनस का 1 इंटू में 2x1 माइनस का 2। ये फ्रैक्शन जो हमारा पूरा इक्वल टू 0 है। तो अगर कोई फ्रैक्शन 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब उसका न्यूमरेटर इक्वल टू 0 है। जैसे न्यूमरेटर पर में डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा। हमें डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं होगा, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, न्यूमरेटर हमारा 100% 0 ही होगा अगर हमारा फ्रैक्शन जो है 0 दे रखा है। वही है यहाँ पे, अगर हमारा ये पूरा फ्रैक्शन इक्वल टू 0 के बराबर है, ये फ्रैक्शन इक्वल टू 0 के बराबर है, ये तभी पॉसिबल है जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। तो हमने इसके न्यूमरेटर को इक्वल टू 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने के बाद हमारा 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 0, और x1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इस x1 की वैल्यू को हमने कर्व की क्वेश्चन में रखा, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो हमारा पॉइंट्स आ गए 1 और 1/2। तो ये 1 और 1/2 पॉइंट जो है हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा स्लोप क्या होगा 0। तो हमें पॉइंट्स मिल गए ये, और स्लोप की वैल्यू कितनी है 0। तो हम लाइन की क्वेश्चन ड्रॉ कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। डाल दी हमने y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू डाल दी, m की वैल्यू डाल दी, तो हमारी लाइन की क्वेश्चन आ गई y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 2। ये हमारे टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर, फर्स्ट पॉइंट
दे रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस। मुझे वो सारे पॉइंट चाहिए जिस पे जो मैं इस इलिप्स की क्वेश्चन पे, इलिप्स की क्वेश्चन है वर्टिकल इलिप्स, आपको अगर नहीं पता तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वर्टिकल इलिप्स की क्वेश्चन है, इस पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिर वैसा पॉइंट बताओ जिस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पैरेलल टू वाई एक्सिस आए। यानी कि मुझे डिफरेंट पॉइंट्स निकाल लूँगे। पहला केस क्या कह रहा है, ऐसा पॉइंट बताओ जिसमें मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और इसमें क्या पूछ रहा है, ऐसे पॉइंट्स बताओ जिस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालता हूँ। उसके लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट, इसके लिए मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये मेरे कर्व की क्वेश्चन है, ये मेरी कर्व की क्वेश्चन है। इसको मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने डिफरेंशिएट किया, एक्स यूज करके डिफरेंशिएट किया, ये 2x आ गया, 2x/9। फिर मैंने वाई करके डिफरेंशिएट किया तो 2y/16। फिर मैं y का भी डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे भी x का डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 आ गया था इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब यहाँ से 2 से 16 को काट दिया, 8 आ गया। अब फिर फाइनल, फिर उसके बाद क्या गया, ये 2x/9 को उधर ले गया और फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 2/9 x इंटू 8/y। यानी कि फाइनल मेरा ये आ गया माइनस का 16x/9y। ये मेरा dy बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दैट कर्व आ गया मेरा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए, वो पॉइंट जो मेरा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना चाहिए। अब एक बात बताइए, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है वहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो आपको वहाँ पे स्लोप जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रखा, यानी कि मैंने इस वाली क्वांटिटी को इक्वल टू 0 रखा। जैसे ही मैंने इस वाली क्वांटिटी को 0 रखा तो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का 0 दे रखा है, ये तभी पॉसिबल है जब उसका न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि माइनस का 16x इक्वल टू 0 हो गया और x की वैल्यू क्या आ गई 0। x की वैल्यू 0 मैंने इसी कर्व में डाल दिया, इसी कर्व में डाल के मैंने फिर y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू मेरी आ गई +-4। यानी कि मेरे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू +4, एट x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -4। यानी कि इन दो पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस इलिप्स पे, वो मेरे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप होता है 90 डिग्री का। यानी कि अगर उसमें स्लोप की वैल्यू निकालूँ m इक्वल टू 1090 कितना हो जाता है, इन्फिनिटी, यानी कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया उसका, इन्फिनिटी। डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, इन्फिनिटी। चलिए ठीक है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है। अगर मैं इसको बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देता हूँ, बोथ साइड रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या होगा, 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। कैसे, आपको पता है 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इन्फिनिटी को नीचे ले आता हूँ तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपको एक मेन पॉइंट मिल गया, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो उसका डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, इक्वल टू 0। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बता दिया। तो यानी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन 1 से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हमको ये मिली हुई थी। अब मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हुए मेरे को क्या मिल गया, ये डी एक्स बाई डी वाई और ये क्या मिल गया, माइनस का 9/16x, माइनस का 9/16x। अब मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए मैंने आपको क्या बताया, उसका डी एक्स बाई डी वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने डी एक्स बाई डी वाई को इक्वल टू 0 रखा, यानी कि ये वाली क्वांटिटी मैंने 0 की रखी। जब ये वाली क्वांटिटी मेरी 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या, इसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर यानी कि क्या, -9y, -9y इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y की वैल्यू 0 उठा के मैंने इस कार में रखा, कार की क्वेश्चन में रखा, तो मैंने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू मैंने 0 रख दी यहाँ पे। फिर x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, +-3। यानी कि एक बार x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 0, एक बार x इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू 0। तो ऐसे मेरे दो पॉइंट्स आ गए जिन पे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पैरेलल टू वाई एक्सिस आते हैं, जिन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें दो, इस क्वेश्चन में मेनली दो पॉइंट याद करने की जरूरत है। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। इसमें मैंने स्टार बना के रख दिया।